मेरे देशवासियों, किसान भाइयों, समस्त नागरिकों, छात्रों, आज मैं आपको कुछ पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज की स्थिति में अभी जुलाई और अगस्त का महीना जा रहा है। 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है उसके अंदर कितनी तबाही हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो हम इस पे विचार करें, थोड़ा सोचना कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो प्रकृति ने हमारी सुरक्षा के लिए, और विशेष तौर पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए, बरसात अधिक हो, क्योंकि जो बरसाती बादल हैं वो ऊपर से निकले तो वो उनको रोक के और उस इलाके में बरसात वगैरह कर दे। तो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो अगर अपन सदियों से देखें तो जप तप और भजन करने के लिए ये श्रृंखलाएँ थी। छोटे छोटे रास्ते होते थे। इंसान जब अपना वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था तो वहाँ जाके जप तप और भजन करता था। ईश्वर के अंदर, ईश्वर को अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए तप करते थे। और वहाँ छोटे छोटे, चाहे गुफाओं में बैठो, चाहे खुले में बैठो, और पेड़ पौधों की श्रृंखला के नीचे बैठो, तो इस तरह से उस काम के लिए थी। आज हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? अभी मैंने कल ही देखा था, आज के 30-35 वर्ष पहले का शिमला और आज का शिमला। तो उस समय पेड़ पौधों की इतना घने पेड़ पौधे थे और उनके बीच में एक का आधा, ज़्यादा नहीं, कुछ इमारतें थी, और वो भी एक मंजिला। और आज की जो तस्वीर देखी मैंने तो इतनी पूरा का पूरा कंक्रीट और सीमेंट के जंगल से हो गए। तो अब ये प्रकृति ये चीज़ थोड़ी सहन करती है। प्रकृति तो ये चाहती है कि मानव भी जिए, पेड़ पौधे भी जिए, पशु पक्षी भी जिए और आराम से जिए। ये एक दूसरे का सामंजस्य, एक दूसरे की सहायता करते हुए सब अपना अपना जीवन, अपनी अपनी योनि पूरी करें। लेकिन इसके विपरीत आज हम विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं? अगर हम जैसे बहुत रोड बना रहे हैं, अपन कहते हैं बॉर्डर तक हमने रोड पहुंचा दी, बॉर्डर तक रोड पहुंचा दी, लेकिन उसके लिए आपने जो पर्वत श्रृंखलाएं काटी है, पत्थर काटे हैं, उनमें ब्लास्ट किए हैं, उसके अंदर बारूदी ब्लास्ट किए हैं, तो उससे पूरा पूरा पर्वत, कोई एक पत्थर कटता है लेकिन आसपास का पूरा पर्वत हिल जाता है। तो इस तरह के कई ब्लास्ट किए होंगे, सुरंगें बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली पर्वत श्रृंखलाएं इसके लिए नहीं बनी थी। जो स्थान अपने जप तप और भजन करने के लिए बने थे, उनको हम आज पर्यटन स्थल बना रहे हैं। और क्योंकि आर्थिक युग है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा पर्यटक आएँ और हमें ज़्यादा ही ज़्यादा इनकम हो। लेकिन प्रकृति ये नहीं चाहती। प्रकृति तो है कि सब एक दूसरे के सामंजस्य से सब अपने अपना जीवन यापन करें। अधिक पैसे की और धन की लालसा में, ये पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये नहीं थी, जीवो और जीने दो। केवल इंसान ही नहीं, जीवो और जीने दो। प्रकृति के सभी जो घटक हैं वो जिए भी और जिए भी, इवन सारे के सारे घटक। तो इसमें अपन अगर गलती करेंगे तो क्या है कि इस तरह की आपदाएं आएंगी, और ये आपदाएं बढ़ रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो आपदा के कारण से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये तो करोड़ों में नुकसान बताना वो सब अलग है, लेकिन इंसान खुद भी गलती कर रहा है और सरकारें भी गलती कर रही है। तो इस समय चेतने का समय है। जो प्रकृति जो कर रही है वो अपना उसको हिसाब अपना करने दो। मानव उसके अंदर कोई दखल नहीं दे सकता, और प्रकृति जो अपना हिसाब कर ले तो फिर हमें बैठ के सोचना पड़ेगा, चाहे हमारे कैबिनेट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बैठ के सोचना पड़ेगा। अब पर्यावरणविद कुछ करते हैं तो उनके संगठनों को, प्रदर्शनों को, उनका कोई तवज्जो नहीं देती सरकारें।
तो इन सब को क्या है कि एक टेबल पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये जो पर्वतीय क्षेत्रों के शहर हैं, गांव हैं, जो वनवासी क्षेत्र हैं, उनको कैसे जीवित रखा जाए और कैसे केवल वहाँ पौधारोपण वृक्षों से आच्छादित वो भूमि रहने चाहिए और किसी तरह का उसमें बिल्डिंग्स वगैरह, बड़े बड़े भवन, 5-5, 7-7 मंजिल की इमारतें, ये कोई सहन करने की बात है। वैसे ही ये क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 में आता है। अगर किसी रोज बड़ा भूकंप आया तो और धन हानि होगी। इसलिए हमें आज ही जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारें भी प्रयत्न करें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इवन वहाँ के लोग, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, क्या उनको मालूम नहीं है कि जैसे जनता वहाँ बसेगी तो वो खेती के लिए पेड़ काट के अपने जीवन यापन का साधन करेगी। तो वहाँ जाके मैदान बहुत है, मैदानों में बसो। राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है, वो तो घूमने के लिए और थोड़ा जब तक भजन करने के लिए वो स्थान ऐसे बने हैं कि वहाँ जाओ और 1-2 दिन रुक के वापस आ जाओ, क्योंकि वो पवित्र जगह है, वो पवित्र स्थान है। ईश्वर की दिए हुए, प्रकृति के दिए हुए पवित्र स्थान है। और वहाँ अपवित्रता फैलाना जाके, आज हर उम्र के लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये क्षेत्र ऐसी इस चीज़ के लिए नहीं बने। अतः मेरा आप सब देशवासियों से निवेदन है कि ऐसे में न अपने जान का खतरा लें, न प्रकृति को नुकसान पहुँचाएं। और अगर आप इस समय नहीं चाहते तो क्या है कि बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, इस मेरे वीडियो को देख के लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।